प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि जिस धार्मिक और सामाजिक जटिलताओं को लेकर 6ठी सदी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में जो बौद्ध धर्म आंदोलन हुआ, धार्मिक आंदोलन यानी बौद्ध धर्म का उत्थान एक आंदोलन के प्रतीक के रूप में माना जाता है कि उन्होंने मानव को एक सरल और व्यावहारिक धर्म दिया, जटिलताओं, पाखंडों, अंधविश्वासों से दूर रखने का प्रयास किया, समाज में व्याप्त जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, सामाजिक समानता पर जोर दिया। लेकिन छात्रों, जिस लोकप्रियता के साथ जिस धर्म का बड़े पैमाने पर व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, जो आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, या जिसने भारत न केवल भारत से बाहर भी अन्य देशों को प्रभावित किया, कई देशों का राजकीय धर्म भी आज भी है, वो बौद्ध धर्म शीघ्र ही भारतीय धरती से लुप्त भी हो गया, यानी पतन हुआ। तो इतने महान और सरल और लोकप्रिय धर्म के पतन के क्या कारण थे, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में अपन बात कर सकते हैं कि जो उत्थान के कारण थे, जो विकास के कारण थे, जो लोकप्रियता के कारण थे, वो कारणों में गिरावट आ जाना और अन्य बुराइयां प्रवेश कर जाना, नवाचार नहीं होना, या जिन चीज़ों को लेकर हमने विरोध किया बौद्ध धर्म के ने वही चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं, तो वो पतन की तरफ स्वाभाविक रूप से अग्रसर हो जाता है। अगर मोटे तौर से अपन पहले कारण की बात करें तो बाद में महात्मा बुद्ध जैसा आकर्षक और प्रभावशाली जो व्यक्तित्व थे, जो उत्थान का कारण था, लोकप्रियता का कारण था, वो बाद में नहीं रहा। इसके अलावा जो राजकीय संरक्षण शासकों की तरफ से बौद्ध धर्म को मिला, आर्थिक दृष्टि से भी वो संरक्षण, राजकीय संरक्षण भी बाद में बौद्ध धर्म को मिलना बंद हो गया। इसके अलावा बाद में जो पाली भाषा लोक जन की भाषा थी, उसके स्थान पर संस्कृत का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे भी आम जो जन था, मानव था, वो लोग इससे बौद्ध धर्म से दूर होता चला गया। इसके अलावा बौद्ध धर्म में दार्शनिकता, जटिलताओं का आ जाना, बौद्ध संघ जहाँ भिक्षु निवास करते थे, भिक्षुणियाँ निवास करती थी, प्रारंभ में भिक्षु रहते थे, उनका नैतिक जीवन, चारित्रिक जीवन श्रेष्ठ और आदर्शमय जीवन होता था। बाद में जब महिलाओं को, स्त्रियों को उसमें संघ में प्रवेश दिया गया, तो भिक्षु और भिक्षुणियों का नैतिक जो चरित्र है वो पतन हो गया, और ये जो बौद्ध भिक्षु और बौद्ध संघ थे, वो जनता की नज़र में, प्रजा की नज़र में अलोकप्रिय हो गए और वो बौद्ध धर्म से दूर होते चले गए। इसके अलावा जो वज्रयान शाखा है, तंत्र मंत्र जिसमें थे, वो उसका बौद्ध धर्म में प्रवेश, ये भी उसके पतन का कारण बना। इसके अलावा जो हिंदू धर्म था, वैदिक धर्म, जिसमें अपने में कमियां थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया, और इससे लोग वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म की तरफ आकर्षित हुए। इसके अलावा जो नवाचार, परिवर्तन समय के साथ होने चाहिए थे, वो नवाचार भी नहीं हो पाए। तो कई कारण थे जिनके कारण बौद्ध धर्म का भारतीय
धरती से वो लोकप्रियता खत्म हो गई और पतन की तरफ आकर्षित हुआ। धन्यवाद।